अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल मेरी एक पुलिस वाले से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि ईद के दिन जा रहे हैं तो उसमें उसकी बड़ी मसरूफियत है, क्योंकि आजकल के दिनों के अंदर चोरी, डकैती और ये माल की छीना झपटी काफ़ी तेज़ हो जाती है और लोग एक दूसरे से माल छीनने की कोशिश में होते हैं। डकैत जो हैं इन दिनों को वो समझते हैं कि लोग पैसे लेके मूव कर रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसलिए उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। मैंने भी टॉपिक का इंतखाब करते हुए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा आज के टॉपिक के अंदर कि हम अपनी हिफाजत में, अपनी जान और माल की हिफाजत में किस हद तक अगर कोई काम करते हैं अपनी हिफाजत करते हुए, तो वो जुर्म नहीं है। यानी अपनी जान और अपने माल की हिफाजत, और ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरे की जान और दूसरे के माल की हिफाजत में भी किस हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो ले आज अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अपने माल और अपनी जान की हिफाजत हम किस हद तक कर सकते हैं और किन किन अक़दामात को हम उसके अंदर लेके जा सकते हैं और किन अक़दामात की हद तक हमें ख़ुद को रोक के रखना होता है। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि अगर हम ये महसूस करें कि हमारी जान को ख़तरा है, एप्रीहेंशन का लफ्ज़ है कि एज सुन एज एप्रीहेंशन स्टार्ट्स, तो ये शुरू हो जाता है हमारा ये अपना सेल्फ डिफेंस का अख्तियार जो है, अपनी हिफाजत का अख्तियार शुरू हो जाता है। यानी दी मोमेंट आप महसूस करें कि कोई शख्स हमारे ऊपर हमला करने वाला है और उसका हमला जो है वो मेरी जान ले सकता है, तो उसी मोमेंट ही अपने दफा का हक स्टार्ट हो जाएगा हर शख्स का जिसके ऊपर वो हमला होने का खदशा हो। इसी तरह से अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके पास जो माल है कोई उसको छीनने की कोशिश करने लगे, तो उसकी हिफाजत करने का भी उसी लम्हे से उस बंदे को हक मिल जाएगा जिस लम्हे कोई उसको ये ख़तरा पैदा हो जाए कि उसके माल को छीना जाने लगे। तो इस तरह से जब ये ख़तरा तो पैदा हो गया, हक भी शुरू हो गया, अब सवाल ये उठता है कि वो इस हक को इस्तेमाल करते हुए कहाँ तक जा सकते हैं। अब इसके अंदर ये है, पहली सूरत के अंदर जहाँ जान का ख़तरा हो, तो जो हमला करने वाला शख्स है अगर दफा करने वाला उसकी जान ले लेता है तो उसमें वो जुर्म नहीं होगा, उसको हक हासिल होगा कि वो उस शख्स की, हमला करने वाले की, ख़तरा पैदा करने वाले की जान ले सकता है अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह से अपना माल बचाने के लिए भी उसको इसी तरह से हक हासिल है कि वो उस शख्स से जो उसके माल को छीनने के लिए हमला करेगा, ख़तरा पैदा करेगा, तो वो उसकी जान ले सकता है जो ये ख़तरा पैदा करे। अब सवाल ये उठता है कि ना सिर्फ ये कि अपना माल और अपनी जान, बल्कि किसी दूसरे शख्स का माल और दूसरे शख्स की जान जो है उसको बचाने के लिए भी कानून ने ये गुंजाइश दी है। ये पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 96 से लेके 106 तक चलते हैं सारे, जिनके अंदर मुख्तलिफ इसके तमाम हवाला जात और सूरत हालात का जायज़ा लिया गया है। मैं इसके अंदर ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा, ताकि आजकल ईद के दिन है और ये ख़तरा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें कि बुनियादी तौर पर ये कंसेप्ट है क्या। अब दूसरे की माल और दूसरे की जान, यानी कोई आपका रिलेटिव है, वो आपके साथ जा रहा है, या आपका नेबर है, या आप देख रहे हैं कि उधर किसी शख्स ने हमला कर दिया है और उसकी जान को या माल को ख़तरे के अंदर डाल दिया है, तो जिस तरह से किसी शख्स को अपना माल और जान को बचाने का हक है, इसी तरह से दूसरे शख्स की जान और माल को बचाने का भी हक हासिल है, और उसी तरह से वो अख्तियार हासिल है कि उस शख्स की, जो अटैकर हो, ख़तरे में डालने वाला हो, उसकी जान ली जा सकती है। लेकिन उसके आगे कुछ शर्तें भी हैं जिनका आगे मैं जाके हवाला दूंगा, जो सेक्शन 99 के अंदर बयान की गई। अब ये वो सूरत हालात हैं जिनके अंदर जहां इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो ऐसे इक़दामात जो अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए किए जाएं या अपने साथी के माल और जान को बचाने के लिए किए जाएं, वो जुर्म नहीं होते।
अब दूसरी तरफ सूरत हालात पैदा होती है कि ख़ास तौर के ऊपर और भी चीज़ें हैं जिनके अंदर फ़र्ज़ करें हाउस ब्रेकिंग है या कोई आपके घर के ऊपर आके हमला करता है, घर तोड़ता है, चोरी की कोशिश करता है या रास्ते में जा रहे हैं डकैती की कोशिश करता है, ये हाउस ब्रेकिंग, असाल्ट, थेफ्ट, रॉबरी, ये तमाम चीज़ों के अंदर भी इसी तरह से हक हासिल है। अपनी जान और माल को बचाते हुए दूसरे की जान ली जा सकती है, दूसरे को ज़ख्मी किया जा सकता है, दूसरे को पकड़ के पुलिस के हवाले किया जा सकता है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के अदारे जिनको कानून ने इख्तियार दिया है वो किसी शख्स के यानी घर पे भी आ सकते हैं, वो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उसके माल को भी अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सम टाइम ये सवाल उठता है कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा पुलिस का बंदा या कोई और जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई और रात के अंदर कोई ऐसा करता है और जो घर वाला है उसको ये यकीन नहीं है और या ऐसा वो सोच भी महसूस भी नहीं कर पाता कि ये सिक्योरिटी का पुलिस का बंदा है या किसी इस तरह से ऑफिसर है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उसका हक रहेगा। अब इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सिक्योरिटी अदारों के जो लोग हैं या पुलिस है उनको हमेशा अपनी वर्दी के अंदर ही रात के अंदर अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो करनी चाहिए और प्रॉपर कानूनी तरीकों को अख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि ऐसी सूरत हाल कि ये ख़तरा कहाँ से शुरू और कहाँ तक रहता है, यानी दी मोमेंट कोई एप्रीहेंशन पैदा होगा तो ये हक शुरू हो जाएगा और जिस लम्हे ही ये ख़तरा ख़त्म हो जाए तो ये हक ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आप समझ रहे हैं कोई चोर जो है चोरी करने के बाद भाग गया है तो फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म करने का आपके पास टाइम है, इन्फॉर्म कर सकते हैं या पकड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं तो कर सकते हैं, उसकी जान नहीं लेनी चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी तरफ है कि अगर कोई देखते हैं कि हमला करने वाला जो है उसके हाथ में कोई राइफल नहीं है, कोई चाकू नहीं है, कोई ऐसा ख़तरनाक हथियार नहीं है जिससे जान को ही सीधा ख़तरा हो, तो उसको वैसे दूसरी फोर्स के साथ रोकना चाहिए, उसकी जान लेने से अवॉइड करना चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ख़तरा है इसके अंदर असूल है उसी रेशो से आपने दफ़ा करना है। ये नहीं कि दफ़ा का बहाना बना के किसी की जान नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये कंसेप्ट भी इसलिए दिया गया है कानून के अंदर कि ये प्रेज्यूम नहीं किया जा सकता कि 24 घंटे पुलिस हर वक्त हर जगह के ऊपर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल जहां पुलिस करीब हो या उनको इन्फॉर्म करने का आपके पास मौका हो तो फिर यही बेहतरीन तरीका है। अगर ऐसा ना हो तो फिर दूसरी सूरत में ये राइट को इस्तेमाल करना होता है और फिर ही इसको किया जा सकता है। अब ये इस तरह से तमाम इसकी जो फर्दर भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा अहम डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि जिनके अंदर जो है ये हक को इस्तेमाल करके अपनी जान, अपना माल और दूसरों की जान और दूसरों के माल को महफूज रखने के लिए कोशिश की जा सकती है। तो उम्मीद है मेरी आज की जो मालूमाती वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।